बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अक्सर हिंदू लोग अपने सवालों के जरिए इस्लाम को बुरा भला कहने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक हिंदू डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने सवाल करने के लिए खड़ा था। इस हिंदू ने दो अहम सवाल किए थे। एक सवाल तो बहुत ही सीधा कि अगर मैं अल्लाह को देखना चाहूँ तो मैं कैसे देख सकता हूँ। दरअसल ये दीन इस्लाम का मजाक उड़ाने और मुसलमानों को झूठा साबित करने की एक कोशिश है। साथ ही इस हिंदू ने यह सवाल भी किया था कि मुसलमान हर वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी साबित करने की कोशिश में क्यों लगे रहते हैं। क्या हो अगर अल्लाह ताला एक और नबी को अभी नाजिल फरमा दें, तो क्या मुसलमान उसे नबी नहीं मानेंगे। देखने में ये सवाल इंतहाई सादा है, मगर इस हिंदू की जानिब से दीन इस्लाम का मजाक उड़ाने की कोशिश की गई। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंतहाई शानदार जवाब दिया कि सवाल करने वाले ने क्या कहा। I have read that about Muhammad Paigambar as the last and the final prophet. Why the stress is given on the word last and the final? And are you afraid of any new one? And if God decides and will send a new one, don't you welcome him? And अगर मैं ऊपर वाले का दीदार करना चाहता हूँ तो इस्लाम इसका क्या सोल्यूशन है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने आते ही जवाब देना शुरू किया और सबसे पहले इस हिंदू को हिंदू की जबान में ही जवाब देने की ठानी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हम मुसलमान और मैं खुद भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर जोर देता हूँ, लेकिन हम सिर्फ मुसलमान या मैं नहीं करता। ये बात तो बाइबल भी कहती है, ये बात तो वेदा भी कहती है, कल की पुराना भी कहती है, यहूदियों की मजहबी किताबें भी कहती हैं। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि दुनिया के सभी मज़ाहिब के लिए आखिरी नबी हैं। उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। Stress that Prophet Muhammad is the last prophet. Not only I stress, the Veda stress, the Purana stress, the Bible stress, as well as the Quran and the other scriptures. Allah. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक की सूरह अल अहज़ाब चैप्टर नंबर 33 आयत नंबर 40 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, तर्जुमा और मफ़हूम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और उनके बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये सवाल कि क्या अल्लाह ताला मजीद पैगंबर को भेज सकते हैं या किसी भी नबी को, इसका बड़ा सीधा सा जवाब है कि अगर अल्लाह चाहें तो जरूर भेज सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने कुरान पाक में वादा कर दिया कि अब कोई नबी नहीं आएगा, तो अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, अल्लाह झूठ नहीं बोलता। God said, if Almighty God wants to send, He can surely send. But Almighty God does not speak a lie. Almighty God doesn't tell a lie. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर अल्लाह ने मजीद अंबिया कराम दुनिया पर भेजने होते तो कुरान पाक में ये कभी ना लिखा जाता। और हमारा ये यकीन है कि अल्लाह मुस्तकबिल को जानता है। अल्लाह को मालूम है कि आने वाले वक्त में क्या होना है, मजीद नबी आने हैं, भेजने हैं या नहीं भेजने हैं, ये फैसला अल्लाह ने करना है। और अल्लाह अपना ये फैसला करके दीन इस्लाम की सबसे मुक़द्दस मजहबी किताब कुरान मजीद और दीगर तमाम किताबों के जरिए भी दुनिया को बता चुके हैं। और जब अल्लाह ने कुरान पाक में कहा है तो मैं उस पर यकीन रखता हूँ। So Almighty God knows. If He wanted to send another prophet, He would not have mentioned this is the last prophet. So because He had mentioned the last prophet, I believe in it. And since Almighty God, He knows the future. You and I don't know the future. Almighty God knows the future and He said that this is the last. Therefore I believe in it. दोस्तों, यहाँ पर ये सवाल भी उठता है कि अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी के तौर पर भेजा तो उनसे पहले 1,24,000 पैगंबर क्यों भेजे गए। ये सवाल भी अक्सर किया जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी इस सवाल को उठाया और इसका जवाब पेश किया, लेकिन इस पूरे हॉल को इंतजार था कि डॉक्टर जाकिर नाइक इस पर क्या बताएंगे कि अल्लाह को देखा कैसे जा सकता है। सवाल पूछने वाला भी अपने इसी जवाब का इंतजार कर रहा था। उस हवाले से भी आपको बताएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला ने दुनिया में 1,24,000 पैगंबर भेजे ताकि दुनिया तैयार हो जाए जहनी तौर पर और समझ ले अल्लाह का पैगाम कुछ हद तक, कि फिर उसके बाद जब दीन इस्लाम नाजिल किया जाए और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में आखिरी नबी को भेजा जाए तो ये दुनिया उनका पैगाम समझ सके। इसकी मिसाल बिल्कुल वैसी ही है। अगर किसी ने डॉक्टर बनना हो तो डॉक्टर बनने से पहले उसे मैट्रिक, फिर इंटरमीडिएट, फिर मेडिकल कॉलेज और उसके बाद स्पेशलाइजेशन करने का मौका मिलता है। यानी कि स्पेशलाइजेशन से पहले जो मरहले हैं वो सारे पूरे किए जाएं। He said, why don't you put me in medical college directly? First you have to go to school, standard 1, standard 2, standard 3, pass school, then medical, right? So depending upon how the humanity progressed, Almighty God kept on sending messengers. And by name 4 are mentioned, but there were many revelations sent. Torah, Zabur, Injil by name is mentioned.
Now Almighty God thought it fit that 1400 years back, humanity reached a level to understand the Quran. Then he sent his last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him, last and final message to grow his Quran. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ना जाने क्यों गैर मुस्लिमों को ये तवक्को रहती है कि अब कोई और नबी आएगा और सारे मुसलमान झूठे पड़ जाएंगे। ऐसा हरगिज नहीं होगा, अब कोई नबी नहीं आएगा, इस्लाम मुकम्मल हो चुका है। और ये बात अल्लाह ने इस्लाम ही की मजहबी किताब कुरान मजीद में वाज़ेह अल्फाज में बयान फरमाई है। उससे पहले जो मजहबी किताबें नाजिल हो रही थी, तौरात, जबूर, इंजील, यहाँ तक किसी भी मजहबी किताब में अल्लाह ने ये नहीं कहा कि दीन मुकम्मल हो चुका, मगर कुरान पाक में ये कहा गया है कि दीन मुकम्मल हुआ। And this religion has completed. The previous scriptures were not in the complete form. Allah mentions, Almighty God mentioned in the Quran, in Surah Ma'idah chapter 5 verse number 3, that on this day have I completed my favor unto you, have chosen for you Islam and complete the religion for you. सूरह माइदा चैप्टर नंबर 5 आयत नंबर 3 का तर्जुमा है, और मैंने आज तुम पर तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, मैंने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम मुंतखब किया और दीन मुकम्मल हुआ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस आयत और इसके तर्जुमे को समझने के बाद दीन इस्लाम में कुछ भी नया शामिल करने और कुछ भी निकालने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि आजकल के दौर में अगर कोई कहे कि उसे अल्लाह की जानिब से वही नाजिल हो रही है और वो आखिरी पैगंबर है, ये वो एक और नबी है, तो उसको माहिर नफ्सियात के पास ले जाकर उसके ज़हन का इलाज करवाना चाहिए। If anyone today says that he gets revelation from Almighty God, anyone who says he's a prophet of God, he has to go to a psychiatrist. Today, there are hundreds of people claiming to be God, people claiming to be prophets of God. They require psychiatrist. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आज बहुत से लोग दावा करते हैं कि वो खुदा हैं, कोई दावा करता है कि वो खुदा की जानिब से भेजे गए पैगंबर हैं। ये सब जहनी मरीज हैं, इनको माहिर नफ्सियात के पास ले जाना चाहिए। No other revelation will come. After this, no other prophet will come. डॉक्टर जाकिर नाइक बज़ाहिर अपनी बात मुकम्मल कर चुके थे, मगर दूसरा सवाल जो इंतहाई अहम था कि एक इंसान अगर अल्लाह को देखना चाहे तो वो अल्लाह को कैसे देख सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक के इस अंग्रेजी बयान में इस सवाल का जवाब मौजूद नहीं है, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से जवाब यकीनन दिया गया होगा। कुछ वजूहात की बिना पर इसे सोशल मीडिया पर जारी नहीं किया गया। लेकिन दोस्तों, टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में आपको बताना चाहती है कि हिंदुओं और गैर मुस्लिमों की जानिब से इस्लाम को गलत या फिर झूठा मजहब नाउजुबिल्लाह साबित करने के लिए ऐसे सवालात किए जाते हैं कि अल्लाह को कैसे देख सकते हैं, क्या अल्लाह का हाथ होता है, और इसी तरह के दीगर बातें आम तौर पर सामने रखी जाती हैं ताकि दीन इस्लाम को बुरा भला कहा जा सके। या फिर डॉक्टर जाकिर नाइक से जब पूरे इज्तिमा के सामने, इतने बड़े स्टेज के सामने ऐसा ट्रिकी यानी कि मुश्किल सवाल किया जाएगा जो अल्फाज में तो मुश्किल हो मगर वो सिर्फ तंग करने के लिए किया गया हो, तो डॉक्टर जाकिर नाइक फंस जाएंगे और वो सही से जवाब नहीं दे पाएंगे। लिहाजा आमतौर पर ऐसे सवालात इसलिए किए जाते हैं, वरना ये बात तो सवाल पूछने वाले हिंदू को अच्छे से मालूम होगी कि खुदा को कैसे देखा जाता है। जैसे हिंदू मजहब में खुदा को पहले बनाया जाता है, उसका बुत तैयार किया जाता है, फिर उसकी पूजा की जाती है, इस तरह से देखा जाता है। कम से कम मुसलमानों के यहाँ खुदा को देखने का ये तरीका नहीं है। अगर किसी इंसान को हकीकी तौर पर खुदा को देखना हो तो वो दिल की आंख से देखता है, और जब दिल ईमान की रोशनी से मुनव्वर हो जाए तो दिल की आंख से सभी को खुदा नजर आने लगता है, अगर वो देखना चाहें। देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।